कलयुग में सबसे बड़ी दान का महत्व है। कलयुग में दान, क्योंकि जो अन्न खाएगा, जिसका कहते हैं, जिसका भी अन्न खाएगा, जो भी भजन जितना करेगा, जैसा करेगा, वो उस अगर भजन करने वाला है तो उसको अपने आप उसका 10 अंश चला जाता है, बिना दिए, बिना कहे, बिना। देखो बाबा जगन्नाथ नांगा लिवाने जा रहे हैं, संत महात्मा आ गए हैं, उनको स्वागत है। आइए महाराज जी। सीताराम 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 सीताराम। आइए आइए प्रभु, आइए आइए महाराज जी, विराजिए विराजिए महाराज, विराजिए, बैठिए महाराज जी। भगवान की कृपा से यहाँ आप महात्मा सब आते रहते हैं। हाँ। और शेष लेके जाते हैं, तो हमको भी पता है चला ठाकुर जी की कृपा से। हाँ। तो हमने कहा चलो घूम के आते हैं, सीधा सामान अपन को भी मिल जाएगा तो ले आएंगे। ठीक। सेवा बताते हैं चल रही है यहाँ आपके यहाँ से। हाँ, इसीलिए आते रहते हैं महात्मा और देते रहते हैं। आप सब बहुत महात्मा बताते हैं, वही सब के लिए आए हैं। देखो बाबा जगन्नाथ नांगा महात्मा जी को नाश्ता ले जा रहा है। लीजिए प्रसाद, ये दूध की वो साड़ी है, मलाई, और तुमको महाराज जी ये देसी घी के गाय का प्रसाद है। दोनों सेम है, चाहे ये ले लो चाहे दोनों ले लो, दोनों जने प्रसाद पाओ महाराज जी, हमारा यही कहना है। जय जय सीताराम। बहुत अच्छा फलहार है, हम लोग फलहार कर रहे हैं, हमारे महाराज जी फलहार कर रहे हैं। बर्फी है और मलाई है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, अब पा रहे हैं। चम्मच है, हाथ ही चम्मच है, एक नंबर की मलाई। और मलाई भी बढ़िया, मीठा भी अपना आसामी का बना है। 2 थैली आटा लेके आ रहे हैं हम, और भी है, फिर लेने जा रहे हैं आटा। 10 किलो आटा और है, महात्मा जी को देना है हमको। ये चावल हैं 10 किलो, 5-5 किलो महाराज जी के लिए हम भेंट करेंगे अभी बैठ के। ये दाल और कुछ सामग्री ये परात में है, ये भी हम भेंट करेंगे महात्मा जी को। क्योंकि महात्मा जी के लगे राशन चुक गया था, बेचारे आए हैं, तो इसीलिए हम भेंट करेंगे। महाराज जी आटा 5 किलो आटा और भी है, 10 किलो हो गया, अब 5 किलो और है महाराज जी। महाराज जी आपका और 5 किलो है, 10 किलो हो गया। अब 5 किलो चावल है महाराज जी का। महाराज जी आपके लिए भी चावल 5 किलो है, और ये साबूदाना भी है आपके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और ये साबूदाना और चीनी दोनों हैं अलग अलग, तो ध्यान दीजिए। और ये अरहर की दाल है 1-1 किलो, और ये मूंग की दाल भी है 1-1 किलो महाराज। महाराज जी
और तेल भी है, आपके लिए भी है, और मसाला भी है आपके लिए भी, और महाराज जी के लिए भी। महाराज जी, छोटी सी भेंट है, आप पैदल आए होंगे तो सवारी से चले जाओ। कलयुग में सबसे बड़ी दान का महत्व है। कलयुग में दान, क्योंकि जो अन्न खाएगा, जिसका कहते हैं, जिसका भी अन्न खाएगा, जो भी भजन जितना करेगा, जैसा करेगा, वो अगर भजन करने वाला है तो उसको अपने आप उसका 10 अंश चला जाता है, बिना दिए, बिना कहे, बिना कुछ करे। घर बैठे अगर ठाकुर जी की कृपा से जो धर्म की पूंजी है, घर बैठे कमाने की एक ये सीढ़ी है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे बड़ी, क्योंकि लेने वाले का हाथ, जनक जी ने जब माता जानकी जी को दान किया भगवान को, तो दशरथ जी से जनक जी बोले, प्रभु हम तो छोटे हैं, आप तो बड़े समझ। बोले नहीं, आप दाता हैं, हम तो एक भिखारी हैं, आपसे हाथ पसारे हुए बैठे हैं, कहते हैं कि भैया दान करो। कन्या दान लेने वाला वो भिखारी कहलाता है। आज वर्तमान में उसकी महत्ता समझता नहीं है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेता है तो वो लेने वाला ही भिखारी कहलाता है, और जो देता है वो कन्या दान करता है, कन्या देता है तो वो देने वाला ही दाता कहलाता है। फिर भी इंसान की संतुष्टि नहीं होती वर्तमान में इतना, क्योंकि उस महत्ता समझता नहीं है। इसीलिए व्यक्ति दुखी रहता है। शास्त्रों और वेदों और पुराणों ने किसी को नहीं छोड़ा है, और सब बताया। अब चलना ना चलना, उसको मानना ना मानना व्यक्तिगत के स्वयं की बात होती है, क्योंकि शास्त्र किसी का पक्ष नहीं रखते हैं। यहाँ न पक्षपात का चुरा राखो, वेद पुराण संत मत महको, यहाँ कोई वेद शास्त्र कोई पक्ष नहीं रखते हैं, बिल्कुल एकदम सटीक कहते हैं। कोई माने स्वीकार करना या ना करना वो व्यक्तिगत की स्वयं की बात होती है, लेकिन वास्तुता लेने और दान की सबसे बड़ी महिमा है। क्योंकि महाराज बलि ने दान में तो पूरा सब कुछ, राजपाट त्रिलोकी का सब कुछ सौंप दिया था। फिर भी भगवान ने अपना जब 3 पग में अपना सर नपा दिया, अपने को नपा दिया। 2 पग में सब नाप लिया, 3 पग में जब जगह नहीं रही तो सर नपा दिया। नपाने के बाद भगवान ने उसको पाताल में भेज दिया, पाताल का राजा बना दिया। आज वर्तमान में भगवान उसके चौकीदार बने। जब उनके चौकीदार बने, लक्ष्मी जी को पता चला, वही लक्ष्मी जी रक्षाबंधन आज आ रहा है, अपन मनाते हैं, तब वो लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी से, सबसे पूछा, भैया कहाँ गए भगवान आपके प्रभु, कहाँ गए? नारद जी ने कहा, वो तो चौकीदारी करें, नौकरी कर रहे हैं। कहाँ? बोले पाताल में, बलि के पास। तो माता लक्ष्मी जी गई और बलि के पास। तो बोले अब कोई उपाय बताओ भाई, कैसे छोड़ेंगे? बोले आप तो बढ़िया समय आ रहा है, राखी बांध दीजिए। राखी बंधाई में भाई अपना देता ही है बहन को कुछ न कुछ, तो उनसे मुक्त करा लेना, उनको मांग लेना, बस कर। बोले ठीक। लक्ष्मी जी को यही उपदेश लेकर के चले गई। लक्ष्मी जी गई बलि के पास, और बलि का नाम है, उन्होंने बढ़िया बांधा, का नाम है रक्षाबंधन जो चल रहा है, रक्षा सूत्र बांधा। और उन्होंने, वो तो बलि जान गए थे, बोले आप लेवाने आएंगे? बोले नहीं भैया ऐसा कैसे, हम तो आपको सम्मान करने आए हैं। बोले ठीक है, लाओ विजय सूत्र। इसको कहते हैं जो रक्षा सूत्र का मतलब विजय सूत्र। ये विजय दिलाने वाला सूत्र कहला, जिसको अपन रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षा करना मतलब विजय सूत्र, ये रक्षा करने का, इसीलिए रक्षा बंधन वहीं से। तो उन्होंने जाकर के उनको रक्षा सूत्र बांधा, और रक्षा सूत्र बांध करके भगवान बलि ने कहा कि बहन आज से तुम हमारी बहन हो गई, अब बताओ क्या चाहिए आपको? तो बोले भैया आप तो जानते हैं एक स्त्री किस में खुश रहती है, भगवान को मुक्त कर दीजिए। बोले ठीक है, मैं कभी आप निराश नहीं कर सकता। भगवान को उनको सौंप दिया
उनको दक्षिणा में दे दिया। फिर जब दक्षिणा पाके भगवान बलि रोने लगे, जब रोने लगे तो भगवान बोले नहीं, रोने बोले प्रभु जब आप यानी कि जा रहे हैं तो हमारी और इंद्र की लड़ाई मतलब चलती है, दुश्मनी है। वो देवताओं के राजा हैं, हम दैत्यों के राजा हैं। बकाया हमारा कोई उनसे मतलब बुराई नहीं है, लेकिन वो बुराई मान रहे हैं, तब वो हमसे युद्ध करेंगे तो आप हमारी रक्षा करेंगे। बोले मैं आप वचन देता हूं, जब आपका इंद्र का युद्ध रहेगा तो मैं आपका कवच बन करके सामने खड़ा मिलूंगा। तब भगवान 4 महीना जो गरजता है, बरसता है, जिसको कहते हैं पुरानी कहावत है गाज गिरते हैं जो कहते हैं, तो वो इंद्र अपना वज्र का धनुष वज्र मारता है और वहां भगवान पहरे में बलि के यहाँ रहते हैं, तो उसको देख करके वो समन हो जाता है। तो भगवान रक्षा कवच की तरह भगवान उनका पहरेदार बने हैं और वहां रहते हैं। और बकाया भगवान मुक्त हैं, भगवान तो सब जगह हैं, क्योंकि गो गोचर जहां लग मन जाए सो सब जाए, माया जाने वैसा माया है, परंतु कहाँ नहीं, कहो सो कहाँ, जहां प्रभु नहीं, सब जगह परमात्मा है। हमारी आस्था और भावना जहां हमारे परमात्मा को पुकारेगी वहीं भगवान है। ये दान की महिमा है, उस वहीं से रक्षा बंधन चला। इसीलिए दान में तो सब दानियों ने तो सर्वोच्च कुछ दान कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र को देख लीजिए, उन्होंने सर्व कुछ दान कर दिया, अंत में यानी कि विजय प्राप्त। फिर वही भगवान स्वयं पीछे पीछे घूमने लगे। जो दान की महिमा, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जब तप त्याग सब पीछे रह जाता है, दान के आगे सबसे बड़ी दान की महिमा है। और दान से ही सृष्टि का आधार दान का ही है। बलि को देख लो, हरिश्चंद्र को देख लीजिए। जब यानी कि महाराज पृथ्वी ने सब वनस्पति चन ली थी, तो जब महाराज पृथु भगवान का अवतार ही माना जाता है, उन्होंने अवतार धारण कर दिया। जब महाराज का नाम है पृथु ने धनुष बाण उठाया, वेणु को मथा, वेणु से ही महाराज पृथु पैदा हुए, तब यानी कि प्रकट हुए, तब यानी कि उन्होंने पृथु भगवान का अवतार हुआ। और जब दाहिने भुजा मथा तो पृथु हुए, बाया मथा तो उनके लक्ष्मी स्वरूपा माँ, उनकी पत्नी नाम नहीं स्मरण है अपन को, वो पैदा हुई, प्रकट हुई। तो कहने का तात्पर्य जब उन्होंने धनुष बाण उठाया तो माता पृथ्वी परेशान होकर के भागी। जब तो गौ बन करके चर लेती थी, तब उनका उद्धार करने के लिए फिर माता पृथ्वी ने समझाया, बोले आप पीछे क्यों पड़े हो? तो बोले तुमने सब वनस्पति चर लिए, ऋषि मुनियों के सब फल फूल खा लिए, कहाँ से तपस्या करें? तो बोले आप बछड़ा बनो, हम दुग्ध रूप में उनका तुम्हारा सब जितना काया है सब दे देंगे। तो महाराज पृथु स्वयं बच्चा बने, बछड़ा बने और दुग्ध पान किया, तब उसमें दूध निकलने लगा। इसीलिए इस दूध को कहते हैं पंचामृत। तो वो भी दान में उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। माता पृथ्वी ने दान की महिमा सबसे बड़ी, दान में जोग जग तपस्या, विश्वामित्र जी तपस्या, इतने जिन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या किया, सब वशिष्ठ जी जितने सब, और जाकर के कहा हरिश्चंद्र के पास भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा में उन्होंने सब कुछ जीत लिया। तो दान में उन्होंने दे दिया सब कुछ, अपना राजपाट, त्रिलोकी का राजा, सब कुछ दे दिया। तो दान की सबसे बड़ी महिमा है। और दान में, हाँ, एक दान में खूबी भी है कि दान में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। तपस्या करता है महात्मा, करते हैं, तो अगर अहंकार आया तो वो वहीं से बिगड़ गया। तपस्या, दान, जोग, जब जो भी है परमात्मा का, जितना भी अहंकार बल में, राज्य में जो भी हमको अहंकार आया, वो अहंकार पतन का कारण होता है। सियावर रामचंद्र जी की। देखिए, हम महात्मा जी के लिए 2 बोरी ले रहे हैं, क्योंकि
राशन उनको भरना है, भेंट करना है, तो हम भरे देते हैं। हाँ, महाराज जी आओ लाइए, बोरी भर देते हैं। 5 किलो आटा, 5 किलो और आटा, अब 5 किलो चावल, 5 किलो चावल हो गया, और मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल है 1 किलो, साबूदाना है 1 किलो, चीनी ही भी 1 किलो, तेल मसाला भी है, तेल भी है, तेल भी लाइए महाराज जी। महाराज जी देखो, आपका तो सब कुछ हो गया। एक आदमी, एक महात्मा जी के भर गई, अब दूसरे महात्मा जी के लगे हम जा रहे हैं अब भरने, अब भरेंगे हम भी। लाइए महाराज जी, देखिए महाराज जी देते हैं हमको, हम भरते हैं। 5 किलो आटा ये भर दिए, देखो 5 किलो और डालते हैं हम। 10 किलो आटा महाराज जी का है, और 5 किलो चावल हम डाल रहे हैं महाराज जी के लिए। और 2 किलो दाल है, एक अरहर की 1 किलो, एक मूंग की है। 2 किलो दाल है महाराज जी के लिए, और ये चीनी है, और ये साबुन दाना है, क्योंकि महाराज जी हमारे फलाहारी हैं। ये मसाला है, और ये 1 बोतल तेल है, इसलिए आइए महाराज जी, आइए आइए महाराज जी, लाइए हमको। आइए आइए महाराज जी, आइए। हाँ देखो, बाबा जगन्नाथ नांगा छानने जाता है, महात्मा जी को सबको लेके बाहर रोड तक छान देते हैं, नहीं तो बूढ़ महात्मा परेशान होते हैं बेचारे, इसलिए हम छान दिए। देखो आगे यहाँ